संतोष पांडे जी। सभापति महोदय, मैं आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इस महान सदन में और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रेल ने जो यात्रा तय किया है वह ऐतिहासिक है। महोदय, हमारे यहाँ रेल की तुलना सेना से की जाती है, अहिर्निश सेवा में है। यद्यपि सेना युद्ध के समय मुस्तैद रहती है, जबकि रेलवे दिन रात, सर्दी, बारिश, दिवाली, ईद हर समय चलती रहती है। कोरोना काल में हमारी रेल कभी हॉस्पिटल बन जाती है। अब मैं तो ये कहूँ कि जिस प्रकार से पवन पुत्र हनुमान जी ने संजीवनी लाने का काम किया, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। आखिर इसे यूं ही नहीं लाइफ लाइन ऑफ नेशन कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ नेशन हमारा रेलवे। महोदय, जब हम ट्रेन में चैन की नींद सो रहे होते हैं तो हजारों रेलकर्मी काम पर लगे होते हैं। जंगल में लेवल क्रॉसिंग गेट हो या मेंट स्टेशन या वे साइड स्टेशन में ऐसी निष्ठा और कर्तव्य के प्रति सजगता और प्रतिबद्धता के साथ हमारा रेल कर्मी मनोयोग से और तन्मयता से लगे रहते हैं। महोदय, हम 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए, रेलवे के विकास के लिए सम्माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो रात दिन एक कर दिया, हम उसके प्रति आभारी हैं और संवेदनशील ऐसे मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं जिन्होंने केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को अत्याधुनिक बनाने के लिए और जो रिकॉर्ड निवेश कर रही है। फिलहाल भारतीय रेलवे के कायाकल्प के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला है। अब वंदे भारत, हमसफर, तेजस जैसी आधुनिक ट्रेन देश में बन रही है। सुरक्षित आधुनिक कोचों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह सुंदर ढंग से विकसित किया जा रहा है। महोदय, भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रही है और इसमें वंदे भारत ट्रेनों की भूमिका बहुत बड़ी होगी। महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का और संपूर्ण छत्तीसगढ़ की ओर से और खासकर राजनांदगांव की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने दिल खोल कर राशि दिया है। रेलवे में चल रही विभिन्न योजनाएं जिससे हम लाभान्वित होंगे। जारी बजट में मुख्य रूप से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उच्च घनत्व वाले नेटवर्क की भीड़ भाड़ को कम करने एवं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने भी विशेष ध्यान दिया गया है। महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में रेल विकास के लिए 6,922 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाइन का 100% विद्युतीकरण किया गया है। महोदय, 2014 से 2024 के दौरान 31 किलोमीटर प्रतिवर्ष रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में 37,018 करोड़ की लागत से 2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 32 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिसमें राजनांदगांव, डोंगरगढ़, अकलतरा, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बालोद, बाराद्वार, बिल्हा ऐसे 32 स्टेशन इसमें शामिल है। वर्ष 2014 से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में 141 रेल ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए दोहरीकरण, तिहरीकरण एवं चौथी रेल लाइन का कार्य बृहद रूप से और प्रारंभ है। महोदय, पहले वित्तीय वर्ष में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 143 किलोमीटर नए सेक्शन
133.3 किलोमीटर, मल्टी ट्रैकिंग 3.8 किलोमीटर, नई रेल लाइनें और 6 किलोमीटर गेज परिवर्तन का काम पूरा किया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 421 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 224 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग, 20 किलोमीटर नई रेल लाइनें और 170 किलोमीटर गेज परिवर्तन शामिल है। महोदय, इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1 फुट ओवर ब्रिज का कार्य पूरा किया गया और जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो बोर तालाब में ओवर ब्रिज बना है वो तो ऐतिहासिक है, उसको लोग देखने के लिए जाते हैं, सैर करते हैं जंगल में जाकर के। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ऐसे विभिन्न स्टेशनों पर 25 लिफ्ट, 14 एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है और 4 एस्केलेटर, 9 लिफ्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है और इस प्रकार से वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का 460 किलोमीटर सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से लैस है। महोदय, इस बजट प्रावधान के पश्चात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख रेल खंडों में ऑटो सिग्नलिंग के कार्यों में तेजी आएगी। महोदय, मैं कुछ अपना विषय रखना चाहता हूं जो मेरे क्षेत्र का है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बार में ही मेरे यहाँ वंदे भारत को स्टॉपेज के लिए 24 घंटे के अंदर आपने और निर्देशित किया था। तब से वंदे भारत का लाभ हम सब लोग उठाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज इस सदन में हमारे सम्माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। महोदय, डोंगरगढ़ से कवर्धा होते हुए ये कटघोरा रेलवे लाइन है, ये ज्वाइंट एडवेंचर है और मेरे क्षेत्र का उसमें 90% हिस्सा आता है, किंतु ये शॉर्टकट रूट है, इसमें खनिज का परिवहन बहुत होने वाला है। ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुउपयोगी है। जो भी अवरोध होंगे उसे दूर करके, बस 1 मिनट में, जो भी अवरोध होंगे उसे दूर करके महोदय इसे पूर्ण कराने की कृपा करेंगे। और साथ ही मेरा निवेदन है कि ऐसे हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब भी कर लें।